किसिंग बूथ के लास्ट पार्ट में, जिसका आप लोग कब से इंतजार कर रहे थे। फर्स्ट 2 पार्ट से भी अमेजिंग चीजें होती हैं। पहले 2 पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पे पहले से अपलोडेड है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिएगा। मूवी का स्टार्ट एल और ली की ग्रेजुएशन के बाद से होता है, जिसमें एल, ली, नोआ और रेचल रोड ट्रिप पे जाते हैं, जहाँ वो सब बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। पर एल ने अभी तक डिसाइड नहीं किया था कि उसने नोआ के साथ हार्वर्ड जाना है या ली के साथ बर्कली। ना ही उसने उन दोनों को ये बताया था कि वो दोनों ही स्कूल्स में एक्सेप्ट हो गई है। ट्रिप से वापस आके स्कूल के लिए पैसे जमा करने के लिए एल ने जॉब स्टार्ट कर दी। फिर एक दिन नोआ ने एल से कहा कि अगर वो हार्वर्ड में सिलेक्ट हो गई तो वो दोनों अपार्टमेंट लेके साथ लिव इन में रहेंगे, जो सुन के एल और एक्साइटेड हो गई। नोआ और ली के पेरेंट्स इन चारों को लंच पे ले जाते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि वो लोग बीच हाउस सेल कर रहे हैं, जहाँ नोआ, ली और एल हमेशा अपने समर वेकेशंस एंजॉय करते थे। ये जान कि वो तीनों काफी अपसेट हो जाते हैं। फिर एल को बर्कली से कॉल आती है कि उसे कल शाम तक अपना फैसला बताना होगा। वो मजीद इस चीज को पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। घर पहुँच के एल को पता चलता है कि उसके फादर लिंडा नामी लेडी को डेट कर रही हैं, जो एल के लिए एक शॉकिंग न्यूज होती है, क्योंकि वो अपनी मॉम की जगह किसी को देने को तैयार नहीं थी। एल नोआ की फैमिली के साथ बीच हाउस पहुंचती है, जहां ये तीनों काफी सैड हो जाते हैं, क्योंकि इनकी बीच हाउस से बहुत सी यादें जुड़ी थी और अब वो सब खत्म हो जाएगा। ली और एल टॉय रूम में पैकिंग करने जाते हैं। वो दोनों बहुत कोशिश के बाद भी कोई चीज फेंकने को तैयार नहीं होते और पैकिंग के बजाय उल्टा एंजॉय करने लगते हैं। तभी एल को उनकी बकेट लिस्ट याद आती है, जो ली और उसने मिलके बनाई थी। उसमें इन दोनों ने वो सारी एडवेंचर्स और क्रेजी चीजें डाली थी जो ये दोनों कॉलेज जाने से पहले करना चाहते हैं। लंच टाइम पे अपने पेरेंट्स को मना के ली और नोआ अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ अपना लास्ट समर बीच हाउस पे ही स्पेंड करने का फैसला करते हैं। इसी दौरान में एल अपना हार्वर्ड जाने का डिसीजन लेके बर्कली कॉल करके इनकार कर देती है। जब वो नोआ को ये बताती है तो उसके एक्साइटमेंट से ही ली को अंदाजा हो जाता है और वो गुस्सा हुए वहाँ से चला जाता है। एल फौरन उसके पीछे जाती है और उसे चेयर अप करने के लिए वादा करती है कि उनका ये लास्ट समर साथ बहुत ही मेमोरेबल होगा और वो दोनों अपनी बकेट लिस्ट भी पूरी करेंगे। एल अपने फादर से भी बीच हाउस पे रहने की परमिशन ले लेती है और ये चारों बीच हाउस पहुंच जाते हैं। सब परफेक्ट चल रहा था। ये लोग अपनी सोच से भी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। फिर नोआ वहाँ एक पार्टी रख लेता है, जिसमें ली बर्कली के एक लड़के से मिलता है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पर एल ये सब देख के जेलस फील करती है, हालांकि उसने तो खुद ली के साथ बर्कली ना जाने का फैसला किया था। नेक्स्ट डे एल सारी प्लानिंग के साथ ली के पास पहुंचती है कि कैसे कैसे वो दोनों अपनी बकेट लिस्ट पूरी करेंगे, जिसके बाद ली और एल अपनी हर वियर्ड से वियर्ड विश भी पूरी करने में लग जाते हैं। एल इस सब में लगी तो होती है कि वो सबको खुश रख सके, लेकिन उसकी रूटीन हद से भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। और फिर एक दिन रेस्टोरेंट में जब वो ऑर्डर लेने जाती है तो वहाँ वो मार्को को उसकी फैमिली के साथ देखती है, यानी मार्को वापस एल की लाइफ में एंट्री दे चुका है। एल ये प्रिटेंड तो करती है कि सब ओके है, पर सब ठीक रहेगा कि नहीं ये तो आगे ही पता चलेगा। वहीं नोआ को क्लोई की कॉल आती है, वो भी एल आ चुकी है। ये जान के नोआ उसे उनके साथ बीच हाउस में ही रहने को कहता है। रात जब नोआ एल को इस बारे में बताता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करती है, पर नोआ का एल के मार्को के साथ वापस कांटेक्ट में आना अच्छा नहीं लगता। वो एल को टॉन्ट कर देता है कि उसने क्लोई को सबके सामने किस नहीं की थी, लेकिन बाद में बुरा फील करते हुए एल से माफी मांग लेता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसे कोई इश्यू नहीं है। मार्को के वाटर पार्क पे काम करने की वजह से एल के लिए अपनी और ली की बकेट लिस्ट पूरी करने में हेल्प हो जाती है और नोआ भी पार्क आने को तैयार हो जाता है। ली और एल मिलके नोआ को उनकी रेस में कॉस्ट्यूम पहन के आने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, पर नोआ तो नोआ है, वो नहीं मानता। दूसरी तरफ ली की अपने बर्कली वाले दोस्त के साथ बहुत अंडरस्टैंडिंग होने लग जाती है, जो देख एल जेलस होने के अलावा कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि उसने खुद नोआ के लिए एल से झूठ बोला है। पर अब वो दोनों जगह तो जा नहीं सकती थी, उसे चूज करना ही था। ली के जाते ही वहाँ मार्को आ जाता है, जो एल को बताता है कि वाटर पार्क में सब तैयारियां तो पूरी हैं, पर वो नोआ को फेस करने से हिचकिचा रहा है, जिस पर एल का कहना था कि सब नॉर्मल रहेगा,
जॉब के बाद एल नोआ और क्लोई के पास बीच हाउस जा ही रही होती है कि उसके डैड उसे उसके छोटे भाई को बेबी सिट करने के लिए भेज देते हैं, जिस पर एल ब्रैड को अपने साथ बीच हाउस ले जाने का डिसाइड करती है। घर जाने पर वो लिंडा से मिलती है, जहाँ वो उसे बहुत रूड होते ब्रैड को साथ ले जाती है। क्लोई एल के साथ वीडियो गेम खेलते हुए उसे मशवरा देती है कि एल को तो वीडियो गेम्स को ही अपने करियर में चूज करना चाहिए, वो इसमें बहुत अच्छी है। पर एल उसे सीरियस नहीं लेती। अगले दिन वाटर पार्क में सब प्लान के मुताबिक जाता है, पर नोआ मार्को को एटीट्यूड दिखाने से बाज नहीं आता। फिर रेस पे मार्को नोआ का कॉस्ट्यूम पहने पहुंच जाता है, जो देख एल को बहुत खुशी होती है। पर नोआ हद से ज्यादा जेलस हो जाता है, जिस पर वो खुद भी रेस के लिए चला जाता है। एल और ली तो अपने प्लान के हिसाब से बहुत एंजॉय करते हैं, पर नोआ और मार्को इस रेस को एंजॉयमेंट की जगह जंग का मैदान बना देते हैं, जिसका थोड़ी ही देर में सबको अंदाजा हो जाता है। आखिर में मार्को रेस जीत के नोआ को और इरिटेट कर देता है। इस सब की वजह से नोआ और एल की लड़ाई भी हो जाती है, क्योंकि नोआ का कहना था कि मार्को अभी भी एल पे चांस मार रहा है, पर एल को लगता था कि वो दोनों बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। ली भी एल को समझाने की कोशिश करता है कि वो गलत कर रही है, पर एल उसे भी यही कहती है कि मार्को बस उसका दोस्त है और नोआ को उसे ट्रस्ट करने की जरूरत है। वहीं क्लोई भी नोआ को यही समझाती है कि उसे एल को ट्रस्ट करना चाहिए और कुछ भी मैटर नहीं करता है। नोआ को ये भी पता चलता है कि क्लोई के पेरेंट्स डिवोर्स ले रहे हैं, यही वजह है कि वो इस इश्यू से बचने के लिए इनके साथ हॉलीडेज एंजॉय कर रही है। एल और ली को पता चलता है कि प्लेलैंड से उनकी फेवरेट DDM मशीन हटाई जाने वाली है, जिस पर ली बकेट लिस्ट में लास्ट विश DDM मशीन पे 5 जुलाई को डांस डाल देता है। एल पहले ही थकने लगी थी और फिर एक और विश उसे पूरा करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन वो ली का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए मान जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो नोआ ने उसे वाटर पार्क पे रूड होने के लिए सॉरी बोलने की खातिर एक रोमांटिक डेट प्लान की हुई थी, पर एल को तो ली के साथ अपनी बकेट विश पूरी करने जाना था, इसीलिए वो एक बार नोआ का दिल तोड़ते हुए ली के पास चली जाती है। वहाँ वो दोनों एक फैंसी रेस्टोरेंट में एकदम सॉन्ग लगा के अपने सब फ्रेंड्स के साथ डांस करते हैं और उनकी एक और विश पूरी हो जाती है। जिसके बाद एल फौरन नोआ के पास पहुँचती है, पर वो सो चुका होता है, इसीलिए वो मायूस हुई रूम से निकल जाती है। एल जैसा चाहती थी चीजें वैसे नहीं हो रही थी। लिंडा इस सब में ब्रैड का ख्याल रख के एल की मदद करने की कोशिश करती है, पर एल फिर भी उसे अप्रिशिएट नहीं करती। जॉब पे भी सब गलत होने लगता है। अब जबकि एल के पास ना उसका बेस्ट फ्रेंड था ना ही बॉयफ्रेंड, तो उसे शोल्डर देने मार्को पहुंच जाता है। एल अपने दिल का हाल हमेशा की तरह मार्को के आगे रखती है और वो उसे सुनता ही रहता है। फिर उसे मजीद चेयर अप करने के लिए जॉब के बाद मिलने को कहता है, जिस पे एल अग्री करती है। क्लोई नोआ को समझाती है कि उसे अच्छे बच्चे की तरह एक्ट करने के बजाय अपने और एल के रिलेशन पे वर्क करने की जरूरत है। नोआ क्लोई की बात मानते हुए एल की शिफ्ट खत्म होने पर रेस्टोरेंट उसे मनाने पहुंचता है, जहां दोनों को एक रोमांटिक डांस शेयर करते देख मार्को का फिर से दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है, पर वो बेचारा कर भी क्या सकता था, इसीलिए अपना समूह लिए वहाँ से चला जाता है। एल और नोआ के बीच वापस से चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। इस सब में एल ये भूल जाती है कि उसने ली के साथ बर्कली जाके 1 वीक गुजारने का प्रॉमिस किया था। एल ली से माफी मांगते हुए ना जाने का बोल देती है, क्योंकि बहुत मुश्किल से उसके और नोआ के बीच चीजें सही हुई थी। वहाँ नोआ को पता चल जाता है कि एल बर्कली के लिए भी एक्सेप्ट हो गई थी, पर उसने नोआ के साथ रहने का फैसला किया। नोआ इस बारे में क्लोई को बताता है, जिस पर क्लोई उसे और अच्छा फील करवाती है कि एल नोआ से कितना प्यार करती है। लेकिन इस अच्छे मोमेंट को खराब करने पार्टी पे मार्को पहुंच जाता है। वॉलीबॉल खेलते हुए नोआ मार्को के फेस पे बॉल मार देता है, जिसके बाद मार्को गुस्से में उसे बुरा भला कहता है, तो नोआ सबके सामने उसे इंसल्ट करते हुए कह देता है कि उसकी गर्लफ्रेंड से दूर रहे, जिस पर मार्को नोआ को पुश करता है, पर नोआ लड़े बगैर ही वहाँ से चला जाता है। एल उसके पीछे तो जाती है, पर नोआ उसकी एक नहीं सुनता। वापस आने पर मार्को ये एक्सेप्ट कर लेता है कि वो एल से दोस्ती के लिए नहीं बल्कि उसे अपने प्यार का यकीन दिलाने वापस आया था, जिस पर एल उस पे गुस्सा करती उसे वहाँ से निकाल देती है और ये सारी बातें ली सुन लेता है। रात एल सारी फैमिली के सामने लिंडा
की इंसल्ट करते हुए उसे ये बोल देती है कि उन्हें उसकी जरूरत नहीं है, जिस पर एल के फादर को बहुत बुरा लगता है और वो उसे बताते हैं कि उनकी मॉम के जाने के बाद भी उन्होंने अपने बच्चों के लिए सब सैक्रिफाइस किया, पर अब जब वो अपने बारे में सोच रहे हैं तो एल उनके साथ ये कर रही है। ये सुन के एल को अपनी गलती का एहसास होता है, पर वो ऑलरेडी सब मेस्ड अप कर चुकी थी। एल को ऐसे मेस्ड अप देख ली अपनी नाराजगी साइड करते वापस उसे चीयर अप करता है, जिसके बाद एल नोआ और अपने हाइड आउट जाती है, जहाँ नोआ सब ठीक करने के बजाय एल से ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि वो मजीद एल को अपने साथ बांध के नहीं रखना चाहता। ना ही ये चाहता है कि एल उसके लिए अभी ऐसे फैसले करे जिनकी वजह से कल को उसे रिग्रेट करना पड़े। उसे लग रहा था कि इस रिलेशन की वजह से एल अपनी पर्सनैलिटी खो रही है, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी एल से दूर हो जाता है और बेचारी एल रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। इस सदमे की वजह से वो ली के पास भी DDM मशीन पे डांस के लिए नहीं पहुँच पाती। जब ली इस बात की वजह से उससे नाराज होता है तो एल नोआ का सारा गुस्सा उस पे निकालती वहाँ से चली जाती है। अब एल को समझ नहीं आता कि उसे कहाँ जाना चाहिए। न नोआ उसके पास है न ही ली। मार्को को उसने खुद अपने से दूर कर दिया था और उसकी फैमिली भी उसके बगैर खुश थी, इसीलिए वो बस अकेले जाके बैठ जाती है। क्लोई जाते जाते एल से मिल के जाती है, जहाँ वो नोआ और उसके ब्रेकअप पे बात करती है। इनकी ये बातें रेचल सुन लेती है। इस सब के बाद बीच हाउस में एल से ली की मदर आके मिलती है, जो उसे समझाती है कि उसने हमेशा दूसरे के बारे में सोचा है, अब टाइम है कि वो खुद के बारे में सोचे और ये डिसाइड करे कि वो असल में फ्यूचर में बनना क्या चाहती है। रेचल ली से मिलके उसे एल और नोआ के ब्रेकअप के बारे में बताती है और साथ खुद भी ब्रेकअप कर लेती है, ये कहते हुए कि जिस तरह इतना प्यार होने के बाद भी एल और नोआ का रिलेशन वर्क नहीं किया, वो नहीं चाहती कि उन दोनों के बीच भी यही हो, इसलिए अभी उन्हें एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए। पर अगर किस्मत में साथ होना लिखा हुआ तो वो फ्यूचर में फिर से साथ आ जाएंगे। दोनों के लिए फैसला आसान तो नहीं था, पर उन्हें यही सही लगा। एल अब अपने मेस को साफ करने लगती है, जिसका स्टार्ट वो अपने फादर से माफी मांगने से करती है। फिर वो लिंडा से जाके माफी मांगती है और उसके साथ अपना रिलेशन सही कर लेती है। वीडियो गेम खेलते हुए अचानक एल को एक आइडिया आता है और वो डिसाइड कर लेती है कि उसे वीडियो गेम डिजाइन करने हैं और इसी के बारे में आगे पढ़ना भी है। सब एक दूसरे को लास्ट बाय बोल रहे होते हैं, पर एल को वहाँ नोआ नहीं मिलता है, पर वो खुद को समझाते हुए अपने सब फ्रेंड्स को बाय बोलती है और अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करने के लिए आगे बढ़ती है। फिर वो ली के पास जाके उसके साथ अपने रिलेशन को वापस नॉर्मल करने में लग जाती है, जहाँ वो उसे कहती है कि अब वो समझ गई है उसे क्या चाहिए। वो ली और नोआ से इतना प्यार करती थी और इस डर में कि कहीं वो उनको हर्ट ना कर दे, यही भूल गई असल में उसे क्या चाहिए। पर अब वो सबसे पहले अपने बारे में सोचेगी। ली उसकी ये बात समझ जाता है और सब नॉर्मल कर लेता है। ली नोआ के पास जाके उसे बताता है कि नोआ के इस फैसले के बाद भी एल ली के साथ नहीं जा रही, बल्कि अपना अलग रास्ता बना रही है और वो ये नहीं चाहती कि नोआ उसे प्रोटेक्ट करे, बल्कि ये चाहती है कि नोआ उसे प्यार करे। नोआ एल से इतना प्यार होने के बाद भी अपने फैसले पे कायम रहता है, क्योंकि वो दोबारा एल के रास्ते में नहीं आना चाहता। बीच हाउस में पैकिंग करते हुए एल का दिल बहुत दुखता है और वो अपनी फेवरेट पिक्चर पैक करके ली की मॉम को भेज देती है और साथ उन्हें थैंक यू भी कहती है कि उनके होने की वजह से उसे कभी अपनी मॉम के ना होने का एहसास नहीं हुआ। उसके इस इमोशनल नोट की वजह से ली की मॉम बीच हाउस सेल नहीं करती। नोआ एल को लास्ट बाय बोल के चला जाता है और ली भी एक इमोशनल बाय के साथ अपनी न्यू जर्नी के लिए निकल जाता है। यहाँ एल अपने करियर के हिसाब से अपने पसंद के कॉलेज में एक्सेप्ट हो जाती है। फिर ये सब कॉलेज खत्म करके कुछ सालों बाद स्कूल के कार्निवल में मिलते हैं, जहाँ ली और रेचल वापस साथ आके शादी करने वाले हैं। एल एक फेमस वीडियो गेम डिजाइनर बन चुकी है, पर इतने सालों बाद भी स्कूल के स्टूडेंट ने किसिंग बूथ को यूज करना नहीं छोड़ा है, जिसे देख इन सब की बहुत सी यादें ताजा हो जाती हैं। तभी नोआ वहाँ एंट्री देता है। एल और नोआ अब भी एक दूसरे को भूल नहीं पाए थे। फिर कुछ बातें करने के बाद नोआ वहाँ से जाता तो है, लेकिन मुड़ के एल को देखता है, जिसकी वजह से उसमें कुछ होप पैदा हो जाती है। लास्ट सीन्स में हमें नोआ और एल LA के रोड्स पे बाइक राइडिंग
करते और साथ एंजॉय करते नजर आते हैं। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।